हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जनरल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक मानव हृदय, जिसे कि ह्यूमन हार्ट भी कहा जाता है, इसके 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। और डेमेट्रोलॉजी की बात करें तो इसमें मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। और साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी में मानव कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। और हिपेटोलॉजी की बात करें तो इसमें लीवर और उससे संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है, यानी कभी भी आराम नहीं करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हृदय। हृदय शरीर का वह एक ऐसा अंग है जो कभी भी आराम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? तो हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किया था सीएन बर्नार्ड ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया था? तो शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सबसे पहले माइकल दी वैकी ने शुरू किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ईसीजी भी हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। ईसीजी को हृदय का मापक यंत्र कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला क्वेश्चन है, हृदय का क्या कार्य है? तो हृदय का कार्य है रुधिर यानी ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यानी ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में भेजना। अगला क्वेश्चन है, लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? तो लव डव ध्वनि हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में हृदय को धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर क्या होती है? तो वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर प्रति मिनट 70 से 80 बार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः 72 बार धड़कता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट यानी वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 लाख बार। 1 लाख बार प्रतिदिन हमारे हृदय के वाल्व खुलते और बंद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है सामान्यतः? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः 120/80 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है धमनियों की। धमनियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तचाप यानी रक्तदाब निम्न में से किसमें उच्च होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीलय। नीलय में सबसे उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है,
रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण में अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि करती है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बहती है? तो इसका राइट आंसर है अनुकंपी तंत्रिका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो इनमें से जो फेफड़े की धमनियां होती हैं वह मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती हैं? तो इसका राइट आंसर है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त को लाती हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? तो फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में ले आता है? तो इनमें से जो नसें हैं वेन, वो ऑक्सीजन रहित रक्त को मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का दाहिना भाग क्या प्राप्त करता है? तो मानव हृदय का दाहिना भाग होता है वह अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो इनमें से हृदय से पेसमेकर संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पेसमेकर का क्या कार्य है? तो पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो इनमें से ऐसे नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय की मरमर निम्न में से किस कारण होती है? तो हृदय की मरमर यानी फुसफुसाहट निम्न में से च्योन वाल्व के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल की फुसफुसाहट यानी मरमर से क्या पता चलता है? तो दिल की फुसफुसाहट दोषपूर्ण कपाट यानी वल्व से पता चलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय बंद होता है यानी मानव हृदय कहाँ बंद होता है? तो यह हृदयावरण में बंद होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय वंचित है यानी हृदय किससे वंचित है? तो इसका राइट आंसर है ऐच्छिक पेशी से। अगला क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्न में से किसकी तरफ जाता है? तो इसका राइट आंसर है महाधमनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोमैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो रोमैटिक हृदय रोग का इलाज एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो इनमें से मत्स्य का हृदय शिरायुक्त होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य शंभु यानी मसल का वसा एक लिसलिसे पदार्थ का स्त्राव करता है जिसका हृदय प्रत्यारोपण में प्रयोग किया जाता है। इस पदार्थ में मौजूद या विलक्षण रासायनिक यौगिक क्या है? तो इसका राइट आंसर है डाइहाइड्रोक्सीफिनाइलएलैनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो दिल का दौरा हृदय रक्त में आपूर्ति की कमी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मानव शरीर में आरबीसी की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी की अधिकता से पॉलीसीथीमिया हो जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीनस हृदय यानी वीनस हार्ट किसके हृदय को कहा जाता है? तो वीनस हार्ट मछली के हृदय को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय की धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।